क्या क्वेश्चन है भैया, मेरे ध्यान देना थोड़ा सा। कह रहा अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर। अब दर्पण में अंतर पूछ रहा है कि अभी तक आप गोलीय दर्पण पढ़े भाई, 2 प्रकार के थे। कौन कौन? तो उत्तल और दर्पण 3 प्रकार के, लेकिन गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। कौन कौन? उत्तल और अवतल। तो अब दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों का एगो फोटो बना लो पहले, अच्छा से फोटो शूट करो। चलिए, हाँ ये क्या है हमारी, ये क्या है हमारी, बोलिए बोलिए बोलिए, अवतल। क्या है ये हमारी? अवतल। अब इधर देखिए, इसी चीज को हम बनाएंगे ऐसे ही, लेकिन भीतर से इसको काट देंगे। काट दिए? या मान लीजिए अगर आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे भी, तो इधर से भीतर से काट देंगे, तो ये क्या हो गया हमारा? उत्तल। किसी को दिक्कत? चलिए, इतना तो समझ गए चित्र के हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें बढ़ते हैं। देखिए, इसका अवतल दर्पण में क्या अंतर समझिए। अवतल दर्पण में जो वक्रित सतह है वो उभला हुआ है, और जो परावर्तक सतह चिक्कन वाला वो अंदर की ओर धस्सल है। एक अंतर समझ रहे हैं ना? बस देखिए, यही लिखना है आपको। लिखेंगे अवतल दर्पण की परावर्तक सतह भीतर की ओर धसी होती है और वक्रित सतह उभला होता है। क्लियर? उत्तल में परावर्तक सतह उभला होता है और वक्री सतह भीतर की ओर धसल होती है। नहीं देख रहे हैं? ये लग रहा है कि ओरा धसैले है कोई टीन आपके। एक अंतर समझ गए? चलिए दूसरा, इसमें गौर करके देखिएगा। तो हम लोग पढ़े थे कि यहां पर था फोटो, तो सीधा बना था फोटो, यहां पर नहीं आया था। लेकिन जैसे हम एफ पर आ गए थे तो इसका फोटो उल्टा हुआ था, पीछे आ गए थे तो और उल्टा हुआ था, सी पर चल गए थे बराबर हुआ था, यहाँ पर बड़ा हुआ था। नहीं, तो इसका मतलब है देखिए, इस सीधा और उल्टा दोनों बनाता है। लेकिन हम लोग उत्तल में पढ़े थे कि देखिए ऐसे वस्तु है भाई रे, सॉरी ये मुख्य अक्ष है, ये एफ है और ये सी है, और यहां से वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें हैं, तो ये तो जाएगी सीधे, मान लीजिए ऐसे। किसी को कोई दिक्कत? हो जाएगी सीधे। लेकिन यहां से वो रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि आईना को तो पार करेगी नहीं। अब चलिए थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड में ले चलते हैं हम लोग, क्योंकि ये एफ से गुजरेगी, गुजर गई, तो कटान तो कहीं हुआ नहीं। तो कटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इस सी से वस्तु के माथा को मिलाएंगे, सी से वस्तु के माथा को मिलाएंगे, तो कट गई, तो मूड़ी बन गया ऊपर, तो वस्तु का सीधा और छोटा। नहीं, अब गौर करिए, चाहे कहीं वस्तु रहेगा तो ये हमेशा छोटा बनाएगी, लेकिन ये अवतल वाला जो है कभी सीधा अथी उल्टा, कभी सीधा, दोनों बनाए। ये हमेशा सीधा, ये हमेशा, ये हमेशा उल्टा सीधा दोनों बनाती है। हो गया? चलिए, तो उल्टा सीधा का मतलब वास्तविक और आभासी। ये हमेशा क्या बनाती है? सीधा है तो क्या बनाएगी? आभासी। क्या बनाएगी? तो क्लियर हो गया दो बात। तीसरा देखिए, इसमें फोटो बड़ा भी बनता है और छोटा भी बनता है, नहीं बनता है, लेकिन इसमें हमेशा क्या बनेगा? छोटा। कोई दिक्कत? तो 3 गो अंतर हो गया। अब चलिए चौथा अंतर, इसके फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा ऋणात्मक होती है, इसका क्या होता है? धनात्मक होता है। किसी को दिक्कत? चिन्ह प्रपाटी में पढ़ लिए थे हम लोग। तो यही हमारा मुख्य अंतर है अवतल और उत्तल में। तो चित्र वहां पर लिख के बना के अच्छा से समझा दीजिएगा। तो एक नजर और देख लेते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्न अंतर है। अवतल दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है वह भीतर की ओर धसी होती है, और जो वक्री सतह होता है वो उभला होता है। दूसरा इसमें लिखेंगे उत्तल में, उत्तल की जो परावर्तक सतह होती है वो उभला होता है, और जो वक्री सतह वह भीतर की ओर धसी होती है। नंबर दूसरा, अवतल दर्पण किसी वस्तु का बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल हमेशा छोटा बनाता है। तीसरा अंतर, अवतल दर्पण आभासी और वास्तविक दोनों बनाती है, ठीक है, और ये हमेशा आभासी बनाती है, यानी कि सीधा ही हमेशा बनाती है। अब आगे, अवतल की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक और उत्तल की धनात्मक होती है। किसी को डाउट समझने में? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6।